जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे साथ हमारे वो हिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर धीरज कुमार वर्मा सर। आज हम सर के साथ कन्वर्सेशन करेंगे और जानेंगे हिस्ट्री के कुछ रोचक पहलुओं के बारे में और खास करके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर देंगे और जो कि हमारे लिए ऐसा एक प्रकार से क्या करेंगे, एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे, एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट जो होता है इसकी लाइफ में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऐसे तो हमारी पूरी सोसाइटी में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट यही आपसे जानना चाहूंगा कि हिस्ट्री में क्यों पढ़नी चाहिए और इसमें हमारे समाज में, सोसाइटी में, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। हिस्ट्री पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। जैसे आपका क्वेश्चन है कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या फायदा है इसका समाज में, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हम जो सीखते हैं, जो करते हैं, वो हमारी हिस्ट्री से ही हमने किया। हमें देखिए, हमें पढ़ाया जाता है शुरू से कि हिस्ट्री में हम अपने पास्ट इवेंट्स को देखिए, जो फ्यूचर में हमारी गलतियां, जो उस टाइम पे गलतियां हो चुकी हैं, हम फ्यूचर में वो दोहराए ना। तो उसी चीज को लेके दूसरा, हम पूरे सोसाइटी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, हर एक चीज की स्टडी करते हैं, चाहे रिलीजन हो, और हम वो पढ़ के ना अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में लाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री सबको पढ़नी चाहिए और ये एक बड़ा रोचक एक सब्जेक्ट है और इसे सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो हमें हिस्ट्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एक जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें जो होना जरूरी है अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। देखिए, इसमें मैंने अपने एक प्रोफेसर हैं सर, हमारे बड़े अजीज प्रोफेसर जिगर मोहम्मद जी, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि धीरज, कभी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट को वाइज नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं उन्हीं की बात जो मैंने सीखी है, उन्होंने हमें हमेशा ये कहा है कि अगर आप एंशियंट को पढ़ रहे हो तो आपने एनिशियंट का ही तौर तरीका देखना है, ना कि आप मॉडर्न में बैठ के एंशियंट को पढ़ो। ये बात आपने अगर मेडिवल पढ़ रहे हो तो आपने उस टाइम की सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रोचकता है वो हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे लगता है ये चीजें होनी चाहिए कि हिस्ट्री के स्टूडेंट में। एक जब हिस्ट्री का स्टूडेंट एक बुक पढ़ता है ना, तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो एक जो ऑथर है उसका पर्सपेक्टिव होता है। अब हमने एक बुक पढ़ी तो हमारा पर्सपेक्टिव वैसा ही बन जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। तो स्टूडेंट इस चीज से कैसे टैकल करे कि कैसे जो है वो अपना पर्सपेक्टिव बनाए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि वाइसनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें उसका पहलू पढ़ना चाहिए। हमें बाकी जब हम बुक्स पढ़ते हैं उनका पहलू देख के एक अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए। हमें किसी के पर्सपेक्टिव पे काम करने की जरूरत नहीं है, एक हमें अपना पहलू एक रखना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका सबसे ही पसंदीदा कैरेक्टर हिस्ट्री से, तो वो कौन है। देखिए जी, वैसे तो मेरे बड़ा हिस्ट्री में बड़ी सारी चीजें हैं जो मुझे बड़ी पसंद है। सबसे पहले मैं अगर एंशियंट की बात करूं तो अशोक, अशोका नहीं सम्राट अशोक, वो मेरा एक बड़ा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। वो क्यों। जहां तक हमने उनको पढ़ा है तो वो अपने जो सब्जेक्ट्स है ना, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है ना? तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता है कि, और उनकी जो पॉलिसी ऑफ धर्म, सोसाइटी में उस टाइम पे बड़ी कुरीतियां थी, इवल्स प्रिवेल कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सब लोगों को साथ लेके उन्होंने चला। उसके बाद अगर आप मॉडर्न इरा की बात करेंगे तो मॉडर्न इरा में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बड़े अच्छे, बड़े इंटरेस्टिंग, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा जब बात आती हिस्ट्री की तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको अच्छी खासी जो वैल्यू देखे, तो जैसे एग्जाम हो वहां पे उनको इस विषय से काफी जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डर जाते हैं कि हिस्ट्री का टू डेट्स, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, डेट्स है, तो कहीं ऑप्शन सजेस्ट लेने से डरते हैं कि ये हिस्ट्री को पढ़ने से बोला जाता है। और किसी को एज हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़नी है, बेसिक से और ऑल तक जाने से, तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो है। देखिए जी, अगर आपने हिस्ट्री को अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए।
कहाँ से लेके वहाँ पे? आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। Sufficient है। हाँ, सफिशिएंट है। तो बड़ी सारी अच्छी बुक्स आती हैं, जैसे हमारी मैं एंशियंटली हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अपनी क्लास में भी रिकमेंड करता हूँ। हिस्ट्री की है एंशियंट की है, जा RS शर्मा, बड़ी अच्छी बुक्स हैं, आपको बेसिक नॉलेज मिलता है। आप बिपिन चंद्रा ले सकते हैं मॉडर्न के लिए, सतीश चंद्रा ले सकते हैं आप मेडिवल के लिए। उसके अलावा आप यूजी के नोट्स, इग्नू के यूजी के नोट्स आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छे, आपको बड़ी हेल्प करेंगे, बड़ी हेल्प करेंगे। आज तक के आपकी जो टीचिंग रही है ना एज अ हिस्ट्री के प्रोफेसर जी। सबसे बेस्ट मोमेंट आपका क्या रहा है? ऐसा कोई सबसे खास मोमेंट जो आपको सबसे यादगार है? क्लास में कहीं इवेंट में? नहीं, यादगार तो हर चीज, हर एक क्लास रहती है। जब मैं ना एकेडमिक अरेंजमेंट में था, तो मैं जब पढ़ाता था नौशहरा कॉलेज में, तो मैंने ये चीज नोट की कि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ जो 70-80 थी, वो बढ़कर 100-105 पहुंचने लग पड़ी। तो मैं देखूं कि ये तो बच्चे मेरे नहीं है, कहाँ से आ वो रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चे मेरी क्लास में आ जाते थे पढ़ने के लिए। और जब मैं MM कॉलेज में आया, तो मुझे लगता है जब मेरा फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट और सेकंड सेशन, तो वहां पे भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के बच्चे मेरे पास पढ़ने आ गए, बोलते थे सर हमें हिस्ट्री आपसे पढ़नी है, आपने सुना है, तो बड़ा अच्छा लगता था, टीचिंग बड़ा अच्छा लगता। टीचिंग इज एन आर्ट। आर्टिस्ट वो अच्छा है, तो जो बाकी है बस खुद को जो है ये वो तो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहें, ठीक है, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स आपके सामने जो चल रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते सभी हैं बट कुछ मार्क्स के पीछे भागते हैं। मतलब आई थिंक मेन सोशल साइंस अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट, हमें क्रिटिकल एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप करनी चाहिए। जी। बट उसकी बजाय हमको ये देखने को मिलता है कि बड़ा मार्क्स लिए बस, उसके बाद जो था वो भूल गया। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी हम हिस्ट्री वाले टॉपिक्स पे लड़ रहे होते हैं, पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती। सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद भी हम सोसाइटी में ही ट्रैप रह जाते हैं। तो ये जो हम ट्रैप होके रह गए हैं आज के जो स्टूडेंट्स, ये इस ट्रैप से कैसे बाहर निकले, कैसे जो क्रिटिकल जो एनालिटिकल जो एबिलिटीज है इसको डेवलप करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये डेवलप नहीं होंगी तो जैसे हमको देखने को मिलता है कि हर कोई जो है वो आसानी से जो गुमराह कर जाता है। तो ये चीजें एक दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा। जो आजकल मैंने जो बच्चे हैं, जंग ब्रिगेड जो हमारी, जिसे हम जेन Z जेन X की आजकल जो है, हमारे टाइम पे हमें नहीं ये चीजें पता होती थी, लेकिन आज जो चली हैं, बच्चे दो तीन चीजें मैं देखता हूँ। जैसे पहली, बच्चों में पेशेंस नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको पेशेंस की बड़ी जरूरत है। आई थिंक पेशेंस हर जगह पेशेंस हर जगह जरूरत है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको जरूरत है। दूसरी चीज मैंने जो नोट की, बच्चों में वो ईमानदारी नहीं रही अपनी स्टूडेंट जो लाइफ है उसके प्रति। मेरे को इससे एक चीज याद आ रही है। एक टाइम पे में हमारा कल्चर ये था कि हमारे यहाँ पे गुरुओं को पूछा जाता था जी। सबसे ज्यादा, मतलब हमारे कल्चर का पास है। आज के टाइम पे हमको साइंस का बोझ देखने को मिलता है कि कुछ हुआ नहीं तो प्रोफेसर को ही गालियां। लेकिन गणेश जी, आप अभी भी देखें, जब भी हमारे टीचर हमें मिलते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, करते हैं। हम आज भी करते हैं, हम आज भी करते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हैं, चाहे वो हमारे कोलीग है, चाहे वो कहीं पे भी है, लेकिन हमारा पहला यही रहता है उनको नमस्ते प्रणाम जो भी है। लेकिन जो आज के बच्चों में शायद ये चीज कम होती जा रही है। तो दूसरी बात, आपकी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि हम हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम अपने आप में लड़ते रहते हैं। तो वो आपकी जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, पर्सपेक्टिव आपने चेंज करने की जरूरत है। हमें वाइजनेस नहीं लानी है, हमें पढ़ना है, और रियल फैक्ट्स को, तथ्यों को बाहर लाना है। जैसे मैं जम्मू लड़ना नहीं है, उन चीजों पे लड़ना नहीं है, हमें फैक्ट्स को सामने लाना है, तथ्यों को सामने लाना है, और उससे हमें लोगों को जागरूक करना है, ना कि उन चीजों पे हमें लड़ना है। तो जैसे मैं जम्मू के बात करता हूँ, जम्मू डिवीजन के, आई थिंक MM कॉलेज हमारा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, आर्ट्स प्रैक्टिकली यही कॉलेज है बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें ह्यूमैनिटीज के सारी जो स्ट्रीम्स है वो देखने को मिलती है। हर एक क्लास में तकरीबन 100 बच्चे भी होंगे, तो फिर भी हमें एक चीज देखने को मिलती है कि नंबर ऑफ जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर जो बेस्ड डिबेट्स डिस्कशंस वगैरह वो सब हो नहीं पा रही, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है और होनी चाहिए। तो इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है कि हमारे जम्मू में ये चीज वही चीज मैंने जो आपको बताई, जो लैग कर रही है, लैग यही करे। देखो, हमारे टाइम पे डिबेट्स होती थी, हमारे टाइम पे स्पीच होती थी, सब चीजें होती थी। पहला तो मैंने जो आपको बताया कि बच्चों में वो ईमानदारी नहीं रही। बच्चे आजकल
हम बच्चों को इतना प्रोत्साहित करते हैं लेकिन बच्चे फिर भी नहीं आते। हम उनको दिव्यांग के लिए बोल रहे हैं, हम उनको स्पीच के लिए बोलते हैं, वो नहीं आते हैं। तो ये चीज इनकलकेट करनी पड़ेगी बच्चों के अंदर कि भाई आपको ये काम करने हैं। और जब हम बोलेंगे नहीं तो सोसाइटी में कैसे पता चलेगा। और आज के टाइम में एक और चीज रील कल्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लॉन्ग नॉलेज चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर डीप नॉलेज चाहिए, तो हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आज के टाइम में है 20-30 सेकंड 1 मिनट लोग वो देख के वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ये जो एक नया जो स्टूडेंट, आई थिंक हम 2-3 घंटे में इतनी रील स्क्रॉल कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या क्या देखा था, कितनी इन्फॉर्मेशन माइंड में की, कुछ नहीं पता चलता। अगर हम बजाय उसके 3 घंटे का लेक्चर लगाएंगे, मे भी हम बहुत चीजें सीखेंगे। तो ये जो हम 30 सेकंड पर ढके, ऐसे 30 सेकंड से जो 3 घंटे का लेक्चर है वहां पर हम आकर रुके, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। मैं आज भी जब मैंने एफएम लगाया था तो मैं इंफॉर्मेशन जो वो बता रहे थे कुछ आता है, वो कह रहे थे कि ना हमारी लाइफ जो है ना रियल तक ही अटक गई है। रियलिटी है। ठीक है, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि जो लोग इन चीजों पे थे या ऑनलाइन चीजों पे थे वो अब वापस बुक्स पे आ रहे हैं। क्योंकि जरूरी है। हमें देखिए, हमें ट्रू नॉलेज जो है वो गैदर करना है तो हमें इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, रील मैं कहता हूँ गलत नहीं है, गलत नहीं है, आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लेकिन आपने जो क्वालिटी टाइम है अपना spend करना है। वो स्पेंड करना है अपनी बुक्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी बुक्स के साथ। ट्रू नॉलेज आपको वहीं से मिलेगा। जैसे हमने कहा बुक्स के साथ, अभी बुक में दिक्कत यही है कि जो रीडिंग है ना वो बहुत कम हो गई है। बिल्कुल बहुत कम होंगे। बहुत ज्यादा रीडिंग करता नहीं है कोई। जब रीडिंग कर ही नहीं रहे हम, तो हम जो प्रॉपर नॉलेज है वो ले ही बात है। जैसे खुद की बात करूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, आई एम स्टूडेंट। तो जब भी एग्जाम होता है तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ChatGPT पे जाके एक यूनिट सर्च मारा, सारा आ जाता है, रीड किया तो जाके पेपर दे दिया। ठीक है, तो ये आज आई थिंक हर एक स्टूडेंट का ये हो गया है कि कल एग्जाम है, टेक्नोलॉजी की वगैरह की हेल्प ले लो, ठीक है, तो शॉर्ट में पढ़ लो एंड पेपर दे दो। हमने बुक्स रीड की नहीं, डीप डाउन नॉलेज हमें मिली नहीं। तो ये बहुत बड़ी ना दिक्कत बनती जा रही है। तो ये क्योंकि रीडिंग अगर होगी नहीं, रीडिंग नहीं आएगी तो लर्निंग नहीं आएगी सही बात, और लर्निंग ही नहीं तो नॉलेज कहाँ से होगी। देखिए, इसका एक बड़ा आंसर बड़ा मुझे याद आ गया। मैं किसी जगह की शीट्स चेक कर रहा था, तो वो मेरे ख्याल में वो जेएनके हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन उस पेपर में किसी बच्चे ने राजस्थान के रूलर के बारे में लिखा था। जैनकी हिस्ट्री में राजस्थान के बारे में लिखा था, वो कमाल था जेएनके के लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज वो तो मैं यही बात कहना चाहूंगा बच्चों से, अगर आप वहां से मटेरियल लेते हो, आप उसकी हेल्प लेते हो, लेकिन आप साथ साथ में अपनी जो टीचर आपको बुक्स बताते हैं उनका रेफरेंस ये कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए बुक्स जरूरी चाहिए। आज भी एक स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऐसा भी है ना, प्रोफेसर का क्वेश्चन तो हमें सब, सम स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे, हमें सब पता है। आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड बिहेवियर। एंड मतलब इसको कैसे चेंज किया जाएगा? क्योंकि हमारी जो मैं बोलूँ सोशल वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज जो हमने हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, जब एंशिएंट पढ़ते हैं, मेडिवल पढ़ते हैं, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। जो जेंजी की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। एक होता है ना कि अगर हमारे पास खुद का घर है तो हम दूसरे घर क्यों जाएंगे, तो वी हैव अवर ओन कल्चर। पर हम उस चीज को छोड़ करके एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, उस चीजों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ये चीज कैसे कम होगी सर, आपको क्या लगता है? इसको कैसे रोका जाएगी? ऐसी क्या चीजें की जाए कि हम अपने ही कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए ना फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा अब हम पेरेंट्स क्या रोल sacrifice करना पड़ेगा। पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उनके ना जो वाचिंग आवर्स है ना उनको कम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ना पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी थोड़ी काम देर है। बैठना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग, उनको डे बाय डे जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके बारे में पूछना पड़ेगा। सर एज क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद टीचर का जो है, टीचर भी बच्चों के साथ उसी भाव से बात करे, उनको सिर्फ क्लास तक सीमित ना रखे, उनसे वो क्लास के बाहर भी वो बच्चों को अगर कोई परेशानी आती है तो बच्चों को वो बुलाए, बात करे उनसे। इससे मुझे लगता है कि चेंज आ सकता है। लेकिन पेरेंट्स का रोल इसमें मैं कैसा हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पेरेंट्स का है। आज की जनरेशन में बात करूं कि हुई या मैं मोस्टली रिप्रेस्ड, कोई किसी चीज में रिप्रेस्ड सोसाइटी में, एंड क्षमता नहीं रही है वो की चीजों को सहन कर पाए। एक टाइम पर वो था कि
जिससे आपने शोकर की बात की, अगर उनकी लाइफ का अगर देखें, उन्हें कितनी सारी चीजें हैंडी कहाँ है, वो कहाँ तक पहुंचे। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें, वो कुछ भी नहीं थे, चाणक्य ने उन्हें उठाकर एक सम्राट बना दिया। और आज के मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वो आई थिंक कई बार एग्जाम ना निकले तो इसमें सुसाइड कर जाता हूँ, एग्जाम फेल हो जाए तो कुछ भी में बैठ जाता है। ये कैसे ये जो क्वालिटीज है वो एनहांस कर सकता है, हिस्ट्री से कैसे सीख सकता है ये चीज, कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, चीजों से लड़ने की जो क्षमता है वो कैसे डेवलप कर सकता है। देखिए जी, मैं इसके आपको फिर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। अगर किसी ने अपने जीवन में सक्सेसफुल होना ना, तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का करेक्टर उठा के देख ले, उनको पढ़ हाँ, उनको पढ़ ले, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ ले। ठीक है, मुझे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ इन 2 लोगों को आप स्टडी कर लो, तो मैं कहता हूँ कोई हमारे देश का कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जो फिर ये चीज सोचेगा। जिससे एक चीज हमें वो देखने को मिलती है। बाकी जैसे बच्चा 10th पास करता है जी, मैं फिर इनसे पैसे होगा, नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, बिल्कुल ह्यूमैनिटीज आर दी लास्ट प्रायोरिटीज। जी, बट जब हम देखते हैं कि ऑन द रियलिटी में हमको क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमैनिटीज अब डिसाइड करती है कि आपको माइंडसेट बनाती है, बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर एक चीज है। बट जब वो तो सोशल इश्यूज की या हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स इनकी सही नॉलेज नहीं होती, उनमें ट्रैप हो गए और वो चीजों को स्टडी भी नहीं करता। आप मतलब कि आई थिंक मैं कहूँ कि अगर किसी की एजुकेशन खत्म भी होगी है, बेचारा डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, कुछ भी है, मेरे को लगता है कि उसको उसके बाद भी इन चीजों को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको स्टडी करते रहना चाहिए, आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। बड़ी सारी बुक्स है जिसमें आपको सोसाइटी के ऐसे कौन कौन सी दो बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो आई थिंक स्टूडेंट तो कोई है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसके अलावा इन जनरल भी इंसान को बुक्स पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं ना मुझे सबसे प्यारी जो बुक लगी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर। द नीड्स ऑफ फायर। उसके बाद महात्मा गांधी को मैंने पढ़ा, उनकी देखिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बड़ा ट्रुथ सब कुछ महात्मा गांधी ने मैं बोलना स्टार्ट करूँ, आई थिंक इसका एक सेपरेट पॉडकास्ट बहुत अच्छा बन सकता है, डिटेल डिस्कशन। बट मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, यार हम महात्मा गांधी जी की लाइफ से अगर हम कुछ सीखना चाहें तो क्या सीखें? देखिए जी, उनकी लाइफ से अगर हम सीखना चाहें तो हमें जो ट्रूथफुलनेस जो उन्होंने लेसन लिया, नॉन वायलेंस का उन्होंने जो लेसन लिया। हालांकि नॉन वायलेंस अगर हम देखें तो हमारा एंशियंट इंडिया से आ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पे ये हमारा कल्चर भी लेकिन है। हाँ, कल्चर है हमारा, पर लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाना, ये वो जो काम किया महात्मा गांधी ने, वो सेल्फ सेक्रीफाइस। बहुत सारे लोग इस चीज का वीकनेस देखते हैं, उनके लिए नहीं कहना चाहिए। नहीं, वीकनेस नहीं। देखो, देखिए, आप किसी के कैरेक्टर को बिना पढ़े बिना देखे एनालाइज नहीं कर। यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो पूछने जा रहा था कि आजकल क्या होता है, जैसे बहुत सारे हम वही कह रहे हो कि जनरेशन से ट्रैप है कि हम स्टडी नहीं करते, जी, लीडर के बारे में देखते नहीं कि उसने क्या किया था, कैसे किया था, हमें नहीं पता, जी, जी, पहले से ओपिनियन बना देते हैं, बना देते हैं। स्टार्टिंग ओपिनियन देखी या सब बोली ऐसे पता चला तो ओपिनियन बन गया कि नहीं यार बहुत गलत था। देखिए, अगर आप किसी के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं ना, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हमें किसी बिना पढ़े आपको किसी के बारे में कोई गलत रिवर्स नहीं लगाने चाहिए। आप पढ़े, आप देखिए, आप बात ये होती है कि आपके लिए वही बात है ना कि आपके 100 अच्छे काम आप लोग भूल जाएंगे एक बुराई के पीछे ही। तो आपको वो काम नहीं करना, आपने उन्हें पढ़ना है, आपने उनको पढ़ना है, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ना है। भगत सिंह को पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ो, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगी। आप सम्राट अशोक को पढ़ो, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिलेंगी इसी हिस्ट्री से, जिनको आप पढ़कर आपकी राय बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। आई मीन अगर मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि पार्टीशन को देखने को मिल जाए, पार्टीशन का आप क्या देखते हैं, मेन जो रीजन क्या रहा हुआ है इस से, जो मेन जो चीज आपको लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था, इस वजह से पार्टीशन हो गया, अगर हम इसको रोक देते हैं तो? देखिए जी, एक पर्टिकुलर फैक्टर जो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। बड़ी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। कॉमन राइट्स हो रहे थे, ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो बड़ी सारी सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि पार्टीशन के ऊपर, क्योंकि ये चीज जो है वो एक शब्दों में बयान नहीं की सकती, इस टाइम पे नहीं की जा सकती। तो वो बड़ा सेपरेट इशू है, बड़े सारे फैक्टर्स हिस्ट्री में हमें वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें हमको वो देखने को बची। आज ये वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं, आप कैसे दोनों को लेकर समझा सकते हैं कि
कैसे हम उन चीजों को समझ सकते हैं। पहले जो हमको वॉच देखने को मिलती थी, अब वॉच के पीछे रीजन वो अपने लोगों में दिखाई नहीं जाते, बताए नहीं जाते। तो आज भी हमको पेपर देख रहा होगा, जैसे यूएसए की बहुत वो चल रही है अभी, हमें ये दिखाया जाता है कि यूरेनियम की वजह से जो नहीं हुआ, बट बिहाइंड दैट कर्टन्स के पीछे, पर्दे के पीछे रीजन कुछ और ही होते हैं। तो वो रीजन जो स्टूडेंट है वो कैसे पहचान पाए, कैसे देख पाए? देखिए कि वही एक बात है कि आपको फिर इसको आज के पर्सपेक्टिव पे नहीं देखना पड़ेगा, आपको इसके रूट काज के लिए जाना पड़ेगा, पीछे आपको इस चीज को ही पढ़ने पड़ेगा, फिर जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रीजन क्या है। ये तो वैसे हो जाएगा, मैं किसी इंसान को भी समझना है, हाँ, पहले हमें उसके पास को एनालाइज करना चाहिए। देखिए आपका, अब हम ये कह दें कि अभी ये कि कल की दोनों के बीच में क्रैश हुई तो इसलिए लड़ाई हो गई, नहीं, इसके बड़े सारे रूल काज है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं। आई थिंक हिस्ट्री के स्टूडेंट की खासियत भी यही है जी, पहले वो काज तक जाए, काज तक कि काज क्या था, ठीक है, फिर तब वो देखे कि फैक्ट कैसे क्रिएट। जी जी, फिर तो वही और आप स्टूडेंट्स को, जैसे हम सब स्टूडेंट्स, आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एक अच्छी सी एडवाइस देना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, आज के स्टूडेंट्स है, कि ये जो चीजें ये फॉलो कर लो, तो जिससे जो आने वाले टाइम में हमारी हेल्प हो जाए। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ या बात करता हूँ, मुझे दो तीन चीजें ही कहना आती हैं। एक, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो। दूसरा, अपने सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसके प्रति ईमानदार रहो। और तीसरा, अपने प्रति, सबसे बड़ा है अपने प्रति, क्योंकि देखिए आपके मम्मी पापा भी नहीं देख रहे हैं, आपको टीचर भी नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है ना वो आपको देख रही है। जो आप गलत करोगे अपने लिए करोगे, जो आप अच्छा करोगे वो सोसाइटी के लिए भी और अपने लिए भी। ये चीजें आपको बूस्ट करेंगी, आपके कैरेक्टर में अपलिफ्टमेंट करेंगी। तो मुझे लगता है कि बाकी आप कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कुछ, कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई नंबरों के पीछे भागता है, कोई किसी चीज पे, मैं कहता हूँ ये चीजें होनी चाहिए इंसान के अंदर। और मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि भाई अपने सब्जेक्ट, अपने प्रति ईमानदार हो। जो बच्चा अपने प्रति ईमानदार है वो कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा एक सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करेगा, ऊंचा जाएगा, अच्छा जाएगा। जैसे मेरा आज आपके साथ, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट वीडियो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें जैसे डिस्कशन हम कर रहे हैं जी। वैसे कॉलेज में, वैसे अभी तो हम 2-3 ही है, बट मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, जैसे हम बात कर रहे हैं वो भी बैठकर सुने, तो इसको और बॉर्डर लेवल पे भी कर सकते हैं ऑडिटोरियम वगैरह में, ताकि जो कन्वर्सेशन हम तक रही और बाकी तो कोई पूछे, बाकियों का जो सोचने का माइंडसेट है वो भी बदले। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारी हेल्प वगैरह करें। बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा और कोशिश करेंगे कि इसके लास्ट ईयर में आप लेने। हाँ, क्योंकि उससे ये जो मैसेज आप मेरे को दे रहे हो जी, और लोगों तक जब पहुंचेगा, स्टूडेंट तक पहुंचेगा, सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। और हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोग ही अब जाके आपको ही सोसाइटी का भार उठाना है। आप लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पड़ी, और उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जहाँ पे लोगों के अंदर ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है, हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा, हड़बड़ाहट हर इंसान को जल्दी चाहिए। तो आप जैसे ही बच्चे खड़े होंगे सोसाइटी को संभाल सकते हैं। तो हम कॉलेज लाइफ में है, तो आप मेरे को बताइए कि स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा गलतियां क्या करता है? वो तो मेरे को पता है, चलो हमने की नहीं है, तो फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ गलतियां हर स्टूडेंट करता है कॉलेज लाइफ में, जो आपको लगता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, तो कैसे उन गलतियों से वो बचे? क्योंकि आप एक टाइम पे कॉलेज में रहेंगे। देखिए पहली तो बग करता है, ठीक है, तो ऐसे भी अच्छा, अगर हम कहीं लेके जा रहे हैं तो पीछे से गाने, डांस, आउटिंग, तो बाकी चलता है, सब अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ है, सब कुछ होना चाहिए। आप नाचे भी, गाए भी, खुश भी रहे, पढ़े भी, तो बाकी ये बात है स्टूडेंट लाइफ में, ये बात है। बस सिर्फ एक चीज है कि अपने प्रति ईमानदार, बस ईमानदारी सब बात ही है स्टूडेंट्स। चलो सर, शुक्रिया आज के लिए। नहीं, अगली वीडियो में हम चाहेंगे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो हमारे पार्टीशन वाला टाइम चल रहा है जी, इसके ऊपर या महात्मा गांधी जी के ऊपर डिटेल सेशन बनाए, क्योंकि इनके ऊपर ही अगर हमें बात करनी हो आधा घंटा क्या 1 घंटा भी कम पड़ेगा, 2 घंटे भी कम पड़ेगा, ताकि हम जो सोचने का जो तरीका है, पर्सपेक्टिव है, वो अपने भाइयों का जो है वो बदल सके। तो इसमें मैं चाहूंगा कि थोड़े दिनों में मैं आपसे फिर मिलूंगा, पहले या तो महात्मा गांधी की और हम वीडियो बनाएंगे, या तो पाकिस्तान की, बाकी वो बाकी सबकी हेल्प है। आपका कुछ हमें कोई संदेश हो तो बताइए। बस मैं यही कहता हूँ कि मुझे देखिए, मुझे मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि आप लोग अच्छा करें,
अरे आप लोग अच्छा करें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको फ्यूचर के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें और हम गर्व से बोल पाए कि हमारे ये स्टूडेंट है। आई थिंक लाइक टीचर के लिए यही है सर आई थिंक हमारी लाइफ के अंदर दो ही जो लोग होते हैं वो जो दिल से चाहते हैं कि हम कामयाब हो, एक हमारे पेरेंट्स, दूसरे हमारे गुरु या टीचर। जी। सच्चा मित्र मिलना, सच्चा दोस्त मिलना, वो तो आज के टाइम पे एक हीरे को ढूंढने के बराबर है कोयले के खदान में। मगर आई थिंक एक टीचर और एक जो पेरेंट्स हैं वही हमें ये चाहते हैं कि हम सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पर वो कह सके कि ये हमारे स्टूडेंट हो। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत कुछ आप बोलना चाहिए लास्ट में? थैंक यू।